हम एक वचन पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 7:4। परमेश्वर का वचन में प्रेरित पौल लिखता है कि 7वां अध्याय 4 वचन में लिखा है कि इसलिए भाइयों हम लोग परमेश्वर के लिए फल लाने के लिए जो है हमारे लिए मर के जी उठा, ऐसा दूसरा एक व्यक्ति के लिए हम लोग हो गया। तो प्रभु यीशु का शरीर का द्वारा हम लोग व्यवस्था के लिए मर गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके साथ में 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 1 से 4 तक भी पढ़िए। हमको सबको परिचित वचन है। इसमें खास करके पौलुस कोरिन्थी मंडली को लिखता है कि मंडली के सामने एकदम नम्र, और जब दूर में बैठते तो नम्र है। और कोरिन्थी मंडली का एक समस्या था। वो लोग वचन में हमको ऐसा पढ़ने को आता है कि पौलुस खुद बोलते कि तुम्हारा सामने जब मैं रहने के टाइम बहुत नम्र, और दूर में रहने के टाइम बहुत हार्ड, नहीं तो एकदम कठिन बात करने वाला ऐसा व्यक्ति है करके वो लोग पौलुस का कंप्लेंट बोलता है। तो पौलुस मंडली को लिखता है कि मैं ऐसा व्यक्ति है, ऐसा आप लोग समझते हैं, तो मैं प्रभु यीशु का सौम्यता और शांतता, मतलब वो नम्रता याद दिला के उनको बोलता है। पौलुस खुद को और साथ में चलने वाला हर एक प्रभु का लोगों को मिला के बोलते कि हम लोग जो है शरीर में चलते हैं तो भी हम लोग शरीर के अनुसार नहीं चलता है। ऐसा सोचने वाले को थोड़ा हार्ड रीति, नहीं तो कठिन रीति से बात करने के लिए इच्छा करते बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन पढ़ने के टाइम हमको ऐसा लग सकता है कि पौलुस बहुत कठिन बात करने वाला है, बिल्कुल प्रेम नहीं है, बहुत उसको डांटता है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन पौलुस का खास करके इच्छा यही था, सुसमाचार का जो बात है और प्रभु का जो इच्छा का अनुसार जो बात करना है, और प्रभु यीशु का अपोस्तल लेकर के ऐसा उनका दिल में बहुत याद आए, तभी लिखता है कि अभी हमको सबको पता है कि प्रेरित पौल को अच्छा जो वचन बताने वाला, हर एक विषय में एकदम सच्चाई रीति से बात करने वाला व्यक्ति था। तभी भी कोरिन्थी मंडली का लोग जो है उनको दोष लगाता है कि बोला कि जब वो सामने आते तो अच्छा बात करता है, लेकिन जब दूर में बैठते तो बहुत कठिन शब्द से बात करता है। तो हमको सबको पता है कि जो प्रभु का सेवा करता है, नहीं तो प्रभु का जो खेत में काम करने वाले को बहुत सारा बातें सुनना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा खुद का जो बात, नहीं तो खुद का जो पोजीशन, जो सोचने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं है, हमारा स्वर्गीय पिता हमारे बारे में सोचता है। उनका कंप्लेंट यही था कि पौलुस जब साथ में बैठते तो एकदम मर्यादा से बात करता है, एकदम अच्छा बात करता है, लेकिन दूर में रहते तो एकदम हार्ड रीति से बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुसमाचार का जो बात है वो दया दिखाने वाला, नहीं तो करुणा का साथ बोलने वाला एक बात है। जो सुसमाचार को नहीं मानता है
ऐसा लोगों को लगता है कि पौलुस बहुत कठिन शब्द से बात करता है। पौलुस खुद बोलता है कि मैं प्रभु यीशु का सौम्यता नहीं तो उनका जो शांति और प्रभु से जो प्रेम है, उनका जो धार्मिकता है, पौलुस खुद समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पौलुस उनको वार्निंग देता है, नहीं तो चेतावनी देता है कि मैं तुम्हारा सामने आने के टाइम, तुम्हारे पास आने के टाइम जो है एकदम कठिन विधि से बात करने के लिए मेरे से नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इसमें एक बात है, जब हम प्रेम का बात करते तो हमको अच्छा चाहने वाला नहीं तो हमारे लिए बहुत नज़दीक वाला जब गलती करता है तो उसको प्रेम का ऊपर हम लोग सोच कर उसको डांटने के लिए किसी को होता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौलुस इस बात में, प्रेरित पौल इस बात में पीछे नहीं था, क्योंकि जो सच्चाई को प्रेम का वो पर्दा डाल के जो सच्चाई छोड़ने के लिए पौलुस इच्छा नहीं करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस जो है गलेशियंस का पत्री में भी लिख के दिया है कि हम लोग जो सुसमाचार सुनाया उसका विरुद्ध और कोई आके सुसमाचार सुनाता है या खुद हम लोग भी आके बोलता तो उसको नहीं मानना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमको कई समय में ऐसा अनुभव होते है कि जो प्रेम का बात लेके नहीं तो एकता का बात लेके जो सुसमाचार में मिलावट करने के लिए पौलुस को इच्छा नहीं था, ऐसा पौलुस बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रेरित का पत्री 15 अध्याय हम देखेगा तो जब यीशु मसीह में जो विश्वास किया लोग, यहूदी लोग उस टाइम बोला है कि यीशु मसीह में विश्वास करना वो सब अच्छी बात है, लेकिन मूसा का जो नियम है, जो सर्कमसाइजेशन है, वो सब करने के बाद ही आपको आमीन उद्धार मिल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब स्पष्ट कहता है कि एक जन यीशु में आया तो वो नया सृष्टि है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पौलुस ये बात उनको दोहराना चाहता है, बोलते हैं कि हम लोग शरीर में चलते हैं तो भी हम लोग शरीर का अनुसार हमें लड़ता नहीं तो शरीर का अनुसार हम लोग काम नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लोग पाप करता है उसको बराबर पौलुस उनको डांटता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा शरीर बोलने से जो हमारा जो अवस्था है, जो पाप का अवस्था को हम शरीर करके बोल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा शरीर में पौलुस खुद बोलता है कि मेरा शरीर में कुछ भी अच्छी वस्तु वास नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का दया है, हम आज का दिन में ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 2 वचन में हम ऐसे पढ़ता है, जो क्रूसित हुआ यीशु को छोड़ के बाकी किसी बात को नहीं जान गए, ऐसा आमीन बीच में रहने के लिए और निर्णय किया बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो पौलुस का खास बात है कि जो क्रूसित हुआ यीशु के बारे में वही सुसमाचार वो सुनाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो हर एक समय में जो हम लोग शरीर में नहीं चलते बोलने से हमको बाहर कैसे पता चलता है? हमारा बातचीत के द्वारा, नहीं तो हमारा हर समय हम लोग प्रभु का बारे में बोलता है और हर समय हालेलुया बोलता है, उसके हिसाब से है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा इस दुनिया में हमको हर एक व्यक्ति को तकलीफ है, वेदना है, हमको परिश्रम करना पड़ता है, सबको दुख होता है। वो सब अनुभव करने के लिए प्रभु हमको ताकत देता है, तभी हमको मालूम पड़ता है कि हम शरीर का द्वारा नहीं चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो साधारण मनुष्य होके हमारा सामने चुनौती आता है, लेकिन प्रभु का जो अनुग्रह
वो हम लोग पाके प्रभु का कृपा में चलने का एक अवस्था को हमको मिलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस इसमें जो बोलता है कि हम लोग शरीर का हिसाब से नहीं चलता बोलने से, जो चलने का टाइम बहुत सारा हमारा जीवन में, नहीं तो हमारा इस दुनिया का जीवन में बहुत सारा तकलीफ, नहीं तो बहुत सारा परेशानी आ सकता है। उसी समय में हमारा जीवन हमको फरकने के लिए हमें समय मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको वैसे याद करेगा तो हमको मालूम पड़ता है कि जो परमेश्वर का, नहीं तो मसीह जिंदगी एक युद्ध जैसा है, एक लड़ाई का मैदान में हमारे एक व्यक्ति लोग है। मैं यही बता रहा था कि जब हम इस दुनिया में रहने के टाइम हमको हर एक को बहुत सारा चुनौती आता है, बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारा हमारे दैनंदिन जीवन में इस दुनिया में बहुत सारा हमको प्रश्न आता है। लेकिन वो सब प्रश्न का सामने हम लोग प्रभु में आश्रय करके खड़ा रहने के लिए प्रभु हमको संभालता है। तभी हमको मालूम पड़ेगा कि हम शरीर के द्वारा नहीं चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलने का बात बोलने से हमको मालूम पड़ता है कि हमें एक स्टेप हम आगे रखेगा तो बराबर हम नीचे देख के, उस जमीन को देख के हम चलता है। नहीं तो हमको मालूम, अगर हम नहीं देखेगा तो, नहीं तो हम नहीं हमको मालूम पड़ेगा तो हम लोगों को गिरने का अवस्था हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो हमको जो लड़ाई है वो जो है, हम लोग जो बाइबल में पढ़ता है, हमारा लड़ाई किसी मनुष्य लोगों के साथ में नहीं, लेकिन कभी कभी हमारा जीवन में ऐसा समस्या आता है, प्रभु का वचन का हिसाब से हम चलने के टाइम मनुष्य से हमको बातचीत करने के लिए, नहीं तो मनुष्य से उसका बारे में हमको प्रश्न करने के लिए हमारे जीवन में अवसर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एफेसी का पत्री 6:10 में हम लोग प्रभु का शक्ति में, हम लोग उसका प्रभाव में हम लोग बलवंत रह गया तो बाकी कुछ भी शक्ति आएगा तो हमको उसका सामना करने के लिए प्रभु हमको अनुमति देते, हमको शक्ति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको पुराना नियम में हम लोग संडे स्कूल से लेके पढ़ता है, दावीद और गोलियत का बारे में बच्चों को सिखाता है। उनको बोलता है कि बहुत शक्तिमान गोलियत को डेविड ने कैसा हराया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि डेविड को ना उतना जैसा शक्ति था, नहीं तो उतना उसको बिल्कुल सरल व्यक्ति था, लेकिन वो बोला कि मैं सेनाओं का यहोवा उनका नाम में तुम्हारा तुमको खत्म करेगा और करके उनको चुनौती देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 2 कोरिन्थियंस 10:5। इसमें खास करके हमको दूसरे लोगों को साथ में झगड़ा के लिए नहीं बोलता है, सुसमाचार के लिए पौलुस का जो युद्ध है, उनका लड़ाई है, उसका बारे में बोलते कि हमारा जो युद्ध का जो आयुध है, नहीं तो जो वेपन्स है, वो शारीरिक नहीं है, जो गढ़ों को गिराने के लिए परमेश्वर का सन्निधि में एकदम शक्तिमंत है करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अभी का लोगों को मालूम नहीं है, पहले जमाने में ऐसा था, एक शहर युद्ध में पकड़ना है तो उनका जो शहर का जो गढ़ है, उनका जो उसको पहले तोड़ेगा तो अंदर जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा डेली लाइफ में, हमारा जीवन में बहुत सारा संकट आता है, तो बहुत सारा गढ़ जैसा प्रश्न आता है, तो उसको परमेश्वर का विरुद्ध जो है वो आता है, उसको तोड़ने के लिए प्रभु का सामने जो शक्ति हमको मिलना है वो वचन से ही मिल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु का वचन का विरुद्ध उठने वाला तो सारा बातों को गिराने के लिए वो प्रेरित पौल उनको चेतावनी देता है, उनको आज्ञा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मनुष्य सोचने वाला जो बात है, वो जो गढ़ को गिराने के लिए
आमीन प्रभु का आमीन आत्मा हमारे में काम करेगा तो ऐसा बातें हम गिरा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा खुद का शक्ति इसमें कभी काम नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो हमारा आमीन जीवन का जो लक्ष्य है, हमको सुसमाचार के लिए रहना करके पौलुस खास करके याद दिलाता है। इसलिए रोमन्स चैप्टर जैसे हमने पढ़ा 7वां अध्याय 4वां वचन में हम पढ़ता है कि इसलिए ए भाइयों, हम परमेश्वर के लिए फल फलाने के लिए जो मर गया और जी उठा, ऐसा दूसरे व्यक्ति के लिए हम होने के लिए और प्रभु यीशु का शरीर का द्वारा हम लोग व्यवस्था के लिए मर गया बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको चलाने वाला, हमको अच्छा रास्ता में लेके जाने वाला आमीन व्यवस्था नहीं, परमेश्वर का कृपा हमारा जीवन में काम करना आमीन परमेश्वर इच्छा करता है और पौलुस हमको बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये रोमी का पत्री हम खास करके पढ़ेगा तो हमको एक बेस नहीं तो नींव का बारे में परमेश्वर का जो वचन का जो बेस है, जो उसका सिखाना, जो परमेश्वर का वचन का बारे में जितना हमको नींव होना चाहिए उसका बारे में 7-8 अध्याय में आमीन प्रभु का दास का द्वारा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा जीवन का लक्ष्य आमीन क्या है करके याद करके देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खास करके उस वचन में शादी के विषय में बोलते हैं तो भी आमीन पौलुस हमको ये समझाना चाहता है कि आमीन एक पति पत्नी अगर वो शादी हो गया, एक नियम के लिए बांधा गया तो उसको एक को आमीन निकालने के लिए आमीन बहुत तकलीफें करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अगर उसका जो नियम अगर तोड़ना है तो एक नहीं तो दूसरा आमीन मर गया तो आमीन एक व्यक्ति स्वतंत्र होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा ही हमारा जीवन में आमीन व्यवस्था का बारे में जो सोच है, जो हम अच्छा काम करके नहीं तो ऐसा नियम पालन करके हम प्रभु को प्रसन्न करेगा, ये सोचना हमारे लिए असंभव है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में बोलते हैं कि जो व्यवस्था है वो हमारा परमेश्वर का जो प्रोमिसेस का उसका विरुद्ध नहीं है, कदापि नहीं है। बोलते हैं हमको जीवन देने के लिए जो एक व्यवस्था हमको दिया है तो जो व्यवस्था हमारे लिए धार्मिकता के लिए वो बेसमेंट होता। बोला यीशु मसीह का आमीन क्रूस का द्वारा हमको उद्धार मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा कुछ भी आमीन काम का द्वारा नहीं है करके पौलुस दोबारा बोलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पौलुस इच्छा करता है कि प्रभु यीशु के द्वारा हमको उद्धार मिला है तो हम जो है आमीन प्रभु का जो काम के लिए फल फलाने के लिए जो हमारे लिए मर गया और जी उठा, वो यीशु के लिए हम लोग होने के लिए और प्रभु यीशु हमको आमीन व्यवस्था के लिए हम लोग मर गया बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जो जीवन का आमीन उद्देश्य आमीन प्रभु का वचन का घोषणा करना, प्रभु का वचन को आमीन लोगों तक पहुंचाना, प्रभु के लिए हमारा जीवन आमीन उपयोगी होना, वो प्रभु हमारा द्वारा इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमको जीवन दिया हुआ परमेश्वर हमको जीवन के अंत तक चलाएगा, ऐसा एक विश्वास हमारा जीवन में हृदय के अंदर आमीन बैठना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु का वचन हमको स्वतंत्र किया तो हम लोग उसमें एकदम स्थिर रहने के लिए प्रभु इच्छा करता है। इस स्वतंत्रता का बारे में हम याद करेंगे तो हम कुछ भी करने के लिए पौलुस स्वतंत्रता नहीं देता है। हमको प्रभु यीशु स्वतंत्रता के लिए हमको बुलाया, लेकिन उसमें स्थिर रहने के लिए, वचन में स्थिर रहने के लिए प्रभु इच्छा करता है। और वो दासत्वों का जो उसमें आमीन वो नहीं जाने के लिए हमको बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमें वचन पढ़ने के टाइम हमको ऐसा लगता है कि
बहुत काम करने वाला, नहीं तो हम लोग काम करके करके हम झुक गया और उसमें से हमको प्रभु बुलाता है। वैसा अगर सच रीति से सोचेगा वह तभी खास करके प्रभु हमको बोलता है कि हम लोग जो नियम पालन करके उसमें दब गया, हमको वापस उठने के लिए कुछ भी अवस्था नहीं है। ऐसी अवस्था में प्रभु हमको बुलाता है, ये जो परिश्रम करके थक गया लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। मेरा जुआ जो है बहुत हल्का है, एकदम सरल है बोलते हैं, और हमारा आत्मा के लिए आश्वास देने वाला है बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग जहाँ पर भी फंसा हुआ है, जहाँ पर भी हम लोग गिरा हुआ है, वहाँ से प्रभु हर एक लोगों को बुलता है। इसलिए प्रभु बोलता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम यीशु के पास आएगा तो यीशु का अलावा कोई हमको विश्राम देने के लिए इस दुनिया में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी बोलता है कि उधर चले जाओ हमको विश्राम मिलेगा, वहाँ चले जाओ हमको ये मिलेगा, और उस कॉन्ग्रेगेशन में चलाओ उधर बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का पास आएगा तो हमको विश्राम मिलता है, हमको शांति मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा एक यीशु को हमारे जीवन में मिला, हम लोग कितना धन्य लोग हैं, कितना भाग्यवान लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी नासमान गड्ढा से और दलदल का कीच से हमको ऊपर किया, और हमारा पैरों को दृढ़ किया, और हमारा जो पैर है एकदम चट्टान पर खड़ा रखा बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु हमारा चट्टान में है, अगर चट्टान पर रहेगा तो हमको बिल्कुल नीचे जाने का गिरने का अवस्था नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना भी हम सोच विचार में, कितना भी भयंकर अवस्था में गिर गया तो भी हमको हाथ पकड़ के वो कीच से निकालने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर हमको वो कीच से निकालने के बाद परमेश्वर के लिए फलाने के लिए प्रभु हमारे एक से इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे हर एक का उद्देश्य, हमारा हर एक का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमारा जो खड़ा होने का जगह यीशु जैसा चट्टान में रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर चट्टान छोड़ने के बाद हमको दलदल मिलता है, हम लोग नीचे गिरने का नहीं तो फंस जाने का अवस्था आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ऐसा फंस गए लोगों को यीशु बोलता है कि हे परिश्रम करने वालों, हे बोझ से दबे लो, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे यीशु कितना हमारे को कितना प्रेम से बुलाता है, हमको अच्छा करने के लिए, हमको चट्टान पर खड़ा रखने के लिए, हमारा मुंह में एक नया गीत देने के लिए, हमारे प्रभु को जीवन का अंत तक स्तुति करने के लिए प्रभु हमको हर एक को बुलाया है।